नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर 2025 की आपकी आंसर की आउट हो चुकी है। आपका कितना क्या स्कोर बनना है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी आंसर की आने के बाद हमारे पास 50,000 प्लस जो एस्पिरेंट है उनका डाटा आ चुका है। तो इस डाटा को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या कुछ रह सकती है इसका मैं आपको आइडिया देने वाला हूं। शिफ्ट वाइज स्कोर जो एवरेज स्कोर है वो क्या बनना है, नॉमिनेशन में कितने के आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं, शिफ्ट वाइज उस पर बात करेंगे। उसके अलावा 75 प्लस स्कोर गेन करने वाले कितने क्या एस्पिरेंट है, कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है, सीबीएटी के लिए यानी कि जो नेक्स्ट स्टेज है उसके लिए कितने गुना एस्पिरेंट क्वालिफाई होंगे, इन सब पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बाकी मैं आप सभी एस्पिरेंट से जरूर कहूंगा, आपने रैंक मित्रा पे भी डाटा शेयर किया, हमने भी आपके लिए जो रैंक चेकर है वो बना दिया है। तो इस पे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमने लिंक भी लगा दिया आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर की आंसर की चेक करने का। आपको सिंपली mytestrank.com पे जाना है। mytestrank.com वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। तो वहां पे जाएंगे तो आपको स्क्रॉल करेंगे, होम पेज पे ही आपको ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे अपनी आंसर की जरूर चेक करिए। यहाँ पे आपको डिटेल आपकी रैंक, नॉर्मलाइज्ड स्कोर, आपका कंप्लीट जो स्कोर कार्ड है वो दिखाएगा। अब मैं क्यों कर रहा हूं कि आपको चेक करना, क्योंकि एक से ज्यादा वेबसाइट पे जब चेक करेंगे तो हमारे पास ये समझ में आएगा कि डाटा किस तरीके से डिफर कर रहा है और क्या चेंजेस है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो मल्टीपल एंट्रीज हैं, जो फेक एंट्रीज हैं, उनको हमने हटा दिया। तो जितने भी एस्पिरेंट हैं उन सभी से मैं ये जरूर कहूंगा कि आप यहाँ पर भी अपनी आंसर की जरूर चेक करिए। और जब मैक्सिमम एस्पिरेंट का डाटा हमारे पास आ जाएगा तो फिर हम रैंक मित्रा और ये यहाँ का जो डाटा है इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो कट ऑफ को और अच्छे तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे। तो यहाँ पे अपनी रैंक जरूर चेक करिएगा। तो रैंक को चेक करने का और वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। सिंपल सा प्रोसेस है, आप चेक कर सकते हैं। अब बात करें, यहाँ पे आप डाटा देख सकते हैं, ये 50,000 एस्पिरेंट का डाटा और ये जो डाटा है वो रैंक मित्रा का डाटा है। तो इसका जो कंप्लीट क्रेडिट है वो मैं रैंक मित्रा को देता हूँ। इस डाटा को देख के आपको लग रहा होगा और वाकई में ये रियलिटी है कि स्टूडेंट बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। और यहाँ पे इस डाटा के बेस पे अगर मैं कहूँ तो लग रहा है कि कट ऑफ अच्छी खासी जाएगी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर भी अपनी रैंक जरूर चेक करिए। इससे पता चलेगा कि क्या वाकई में इतनी हाई कट ऑफ जाएगी या कुछ और चीजें हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल और फेक जो एंट्रीज हैं उनको हमने हटा दिया। तो मैक्सिमम एस्पिरेंट जब यहाँ पे चेक करेंगे तो फिर इन दोनों डाटा के बीच में हम कंपेयर भी करेंगे। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 100 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले जो एस्पिरेंट है वो 20 हैं, 20 है। उसके अलावा कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, जैसे यूआर कैटेगरी के 12 हैं, ओबीसी के 6 हैं, ईडब्ल्यूएस के 2 हैं, बाकी अदर कैटेगरी के नहीं। 95 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 793 एस्पिरेंट है, 90 या उससे ऊपर 3601 एस्पिरेंट है, 85 या उससे ऊपर आप देख रहे हैं 7730 एस्पिरेंट है, 80 या उससे ऊपर आपके 12,727 एस्पिरेंट है, 75 या उससे ऊपर 18,359 एस्पिरेंट है, 70 या उससे ऊपर आपके 24,281 एस्पिरेंट है। अब कितनी वैकेंसी है और कितने गुना जो एस्पिरेंट है वो नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई होंगे वो समझना बहुत जरूरी है। और वहीं से पता चलेगा कि कट ऑफ कितनी क्या रहेगी। अगर यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात करें तो 368 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कितनी क्या वैकेंसी। यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेज है उसके लिए आपके 8 गुना जो एस्पिरेंट है वो यहाँ पे क्वालिफाई होंगे। तो आप ये मान के चलिए कि 3,000 के आसपास जो एस्पिरेंट है वो यहाँ पे क्वालिफाई होगा। और आप देख रहे हैं 3,000 जो एस्पिरेंट है वो आप देख रहे हैं 90 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले जो एस्पिरेंट है वो 3601 एस्पिरेंट है। तो इसको देख कैसा लग रहा है भाई, कट ऑफ जो है वो अच्छी खासी जाएगी। आउट ऑफ 100 आप देख रहे हैं 85 या उससे ऊपर ही कट ऑफ आपकी रहेगी। ठीक है, अब जोन वाइज यहाँ पे कट ऑफ जाती है तो कहीं पे कम रहेगी, कहीं पे ज्यादा रहेगी। तो यहां से चीजें ये लग रही है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा अच्छी खासी यहाँ पे आपकी रहने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से स्टूडेंट स्कोर कर रहे हैं उसको देख कैसा लग रहा है। उसके अलावा नेक्स्ट स्टेज के लिए बहुत ज्यादा बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई भी नहीं होते। उसके अलावा शिफ्ट वाइज अगर हम बात करें तो आपको पता है कि आपका 2 दिन एग्जाम हुआ है, एक 11 तारीख को हुआ है, एक 12 तारीख को हुआ। सबसे ज्यादा जो हार्ड शिफ्ट रही है वो 11 फरवरी की शिफ्ट रही है आपकी 1 बजे की शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर आपका 63.38 बनना है। उसके अलावा आपकी सबसे ज्यादा जो इजी शिफ्ट रही है वो 12 फरवरी की आपकी 1 बजे की शिफ्ट है, जिसका एवरेज स्कोर 69.48 है। बाकी उसके अलावा आप देख रहे हैं कि इस शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है वो 66 है और जो दूसरी शिफ्ट है उसका जो एवरेज स्कोर है वो 68 है। बहुत ज्यादा शिफ्ट नहीं है तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। यहाँ पे नॉमिनेशन किस तरीके से होता है, जो सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट है उसको बेस मान लिया जाता है, यानी कि 69 बेस हो गया। आप सभी शिफ्ट के मार्क्स 69 करने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे 6 बढ़ाना पड़ेगा तो यहाँ पे 6 नंबर
के आसपास आपके बढ़ेंगे, ऐसे यहाँ पे 3 बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे 1 बढ़ाना पड़ेगा, तो इतना ही आपका नॉर्मलाइजेशन में आपको बेनिफिट मिलेगा। यानी कि जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट है उसमें 6 से 7 नंबर आपके जो हैं वो इंक्रीज होंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम नहीं है तो बहुत ज्यादा यहाँ पे वेरिएशन आपका नहीं आएगा। बाकी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट स्कोर तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इसके बेस पे अगर मैं आपको कहूँ कि कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है, तो मेरे हिसाब से भाई यूआर कैटेगरी की कट ऑफ 80 से ऊपर ही रहेगी, किसी भी जोन की आप देख लेना। ओबीसी की बात करें तो 78 प्लस ही रहेगी, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 75 प्लस, एससी की बात करें तो 70 प्लस, और एसटी की बात करें तो आप ये मान के चलिए 65 प्लस आपकी जो कट ऑफ है वो रहेगी। इससे नीचे कट ऑफ मुझे नहीं लग रहा कि जाने की संभावना है। बाकी मैं आप सभी एस्पिरेंट्स ये जरूर कहूंगा कि एक बार ये जो रैंक कैलकुलेटर हमने आपके लिए बनाया, इस पे भी अपना जो आंसर की है वो चेक करिए, स्कोर चेक करिए, और नॉर्मलाइज स्कोर कितना क्या बनना है, और यहाँ पे ज्यादा जो एस्पिरेंट है वो अपना डाटा शेयर करिए, ताकि यहाँ हमारे पास अच्छा खासा डाटा है और फिर हम उसको कंपेयर करें, देखें कि क्या वाकई में जो चीजें यहाँ पे आ रही हैं वो सेम चीजें यहाँ पर भी हैं या इससे डिफर है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस पे जरूर चेक करिए अपना, ठीक है। तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। जब यहाँ पे डाटा हमारे पास अच्छा खासा आ जाएगा तो फिर हम इन दोनों डाटा के बीच में कंपेयर भी करेंगे। बाकी अभी के हिसाब से जो ये डाटा है रैंक मित्रा का, उसके हिसाब से आपकी जो कट ऑफ है वो इससे कम जाने की संभावना किसी भी कंडीशन में नहीं लग रही है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।